नमस्कार, मैं ब्रिजभान सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज। उस गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र 300 मीटर की दूरी पे, जो सुल्तानपुर रोड से मोहनलालगंज की रोड पे है, ब्लॉक से 300 मीटर की दूरी पे हमारा फार्म है, जो कि यादव डेयरी फार्म के नाम से लोग जानते हैं। जो हमारे फार्म की शुरुआत हुई, ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। बाबा ने इस फार्म की शुरुआत की थी और पहले कस्बे के अंदर बाजार लगता था और वहीं पे डेयरी फार्म लगाए थे, और वहां से बाद फिर हमारे पिताजी ने इसको संभाला और हम लोगों को जो है पढ़ाई का रास्ता लखनऊ विश्वविद्यालय से तय किया। उसके बाद हमने जाके इस फार्म की शुरुआत की और पिताजी के काम को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। हमारी भी इच्छा थी कि हम भी पढ़ाई करके नौकरी करें और अच्छी शिक्षा पिताजी ने कराई। डबल पोस्ट ग्रेजुएट हुए, उसके बाद लॉ किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने स्नातक की भी परीक्षा कंप्लीट की और उसके बाद जो है जब इस बिजनेस में हम पूरी तरह से आ चुके थे, इस डेयरी फार्म में पिताजी के सहयोग में हम आ चुके थे, लेकिन उसको करते करते लोग जुड़ गए इतनी ज्यादा संख्या में कि हम इससे बाहर निकल के नहीं जा पाए। राजनीति का भी रास्ता तय करने की कोशिश की, उसमें भी हमने एक शुरुआत की, लेकिन फिर जो इसमें लगा कि लोगों का जो लगाव देखा कि एक हमारे प्रदेश और देश की युवा क्या चाहते हैं। देश की युवा चाहते हैं एक अच्छा मार्गदर्शक जो हमें अच्छी जानकारी दे सके, और हम इस विषय में काफी जो है पुराने हो चुके थे। कहने का मतलब बाबा के समय से रहे, बचपन से इस चीज का संघर्ष जो रहा, उसमें हमने पूरी तरह से जो है सारी जानकारी प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के बाद हमने लोगों को वो जानकारी अपने जो यूट्यूब के साथी आए उनके चैनलों के माध्यम से हमने शेयर करने का काम किया। और जो चीजें हमने देखा को खुद जमीनी चीजें, जैसे एक गाय के रहन सहन और खान पान के बारे में जो हमने इसमें देखा कि जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, और लोगों को जो सुझाव दिया उसमें वही सेम निकला, जो हमने सुझाव दिया वैसा ही जो है उसका लाभ लोगों को मिला। तो उसके लिए फिर हम इसी में लग गए और हमने समाज सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए इसको उचित समझा कि हम इसमें अच्छा कुछ कर लेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ेंगे। देखिए, जब तक सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, जहां क्षेत्रीय लोकल लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में लोग जानते थे, और तब कोई सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। डेयरी पे, घर पे एक डेयरी फार्म था हमारा, और 5 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। तब हम सोशल मीडिया से दूर थे पूरी तरह से। उसके बाद जब हम सोशल मीडिया पे आए और लोगों से जुड़े, तो उसमें जो है अच्छा रिस्पांस मिला, और हम 5 साल हुआ जो है हम पूरी तरह से जो है इस बिजनेस को हम फैला पाए, विस्तार कर पाए इसका। जब हमने शुरुआत की थी, तब हम जो गाय बेचते थे या गाय रखते थे, उनकी संख्या जो है 10 से 12 हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो एक सप्ताह में 50 से ऊपर हो जाया करती है। बिल्कुल यही सारी चीजें जो है हमारे किसान जानना भी चाहते हैं कि ये गाय आती कहाँ से है और कैसी गाय हमारे किसानों को रखनी चाहिए, और लगभग इनका एक प्राइस क्या होता है, क्योंकि हर एक बेरोजगार युवा वो चाहता है कि लास्ट में सारी चीजें करने के बाद वो पशुपालन की तरफ बढ़ता है, कृषि की तरफ बढ़ता था। लेकिन उसके पास अगर कृषि नहीं पर्याप्त मात्रा में है, के पास जमीन नहीं है, तो फिर वो पशुपालन करने की सोचेगा, क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा मुश्किल ही कोई होगा जिसके पास हर ना हो। तो अगर जो अपने घर पे पशु लाकर और रखकर उनसे एक व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए लगभग आप कोई जगह नहीं तय है, आप कहीं भी पशु ले सकते हैं। अच्छे पशु की खरीदारी के लिए आपको ना हरियाणा जाने की जरूरत है, ना पंजाब जाने की जरूरत है। आप अच्छे पशु की खोज अपने आसपास करेंगे। आज के समय में समय इतना ज्यादा हाईटेक हो गया है कि आप ये मान के चलिए, देश में प्रदेश में कहीं से भी जो है अच्छे सीमन पूरे देश में हर एक सेंटर पे है। अच्छे ब्रीड का लोग चयन करके घर पे ब्रीडिंग करके अच्छा बच्चे तैयार कर सकते हैं, अच्छी नस्ल के पशु तैयार कर सकते हैं, और पास पड़ोस से ही पशु खरीद कर उनसे अच्छी जो है नस्ल के पशुओं को तैयार किया जा सकता है। इसलिए हमारे किसान बहुत ज्यादा ये न सोचें पंजाब जाएंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, हरियाणा जाएंगे। देखिए, आप बाहर से लाने का मतलब 1-2 पशु लाते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्च बहुत आता है, खर्च बहुत आते हैं, पशु का रहन सहन चेंज हो जाता है। आप अच्छे पशु अपने वहाँ, आज हमारा उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के पीछे क्यों भाग रहा है? क्योंकि पंजाब के लोगों ने मेहनत किया, वहाँ के लोगों ने ब्रीड पे काम किया, नस्ल सुधार पे काम किया। आज उत्तर प्रदेश में सरकारों के द्वारा अच्छा जो है एक योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उस योजनाओं का लाभ हमारे किसान अब लेंगे। देखिए, उस सरकार ने चला दिया गौ संवर्धन, नस्ल सुधार का काम, अच्छी नस्ल के सुधार हेतु। तो आप जब अच्छे नस्ल का पशु, हमारे किसान यहीं पे सुधार कर लें, अच्छे नस्ल का सीमन आप गूगल कर लेते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, आप अपना नजदीकी सेंटर ढूंढ लीजिए जो भी जो है सर्टिफाइड हो, जिसे आप पूरी तरह से जो हमारा एक रजिस्टर्ड सेंटर हो। बहुत सारे हैं, कामधेनु है, हमारे एसएजी है और बायफ है, वहाँ से अच्छे सीमन लेके हमारे उत्तर प्रदेश के किसान अगर ब्रीड पे काम करेंगे तो कहीं भी उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं, वैसे तो हम अपने घर पे शौकीन तौर पे जो है हमने कॉन्करेज रखा है, हमने पुंगनुरू रखा है, साहिवाल, गिर, थार पारकर, राठी, हरियाणवी, ये सारी गाय अपने पास मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है जो डेयरी के लिए हमारे किसान रखना चाहते हैं, उसके
उसके लिए भी जो है ये सारी गाय देसी A2 मिल्क पाया जाता है। भारत की जितनी भी देसी नस्लें हैं उनमें A2 मिल्क पाया जाता है। उनकी मिल्क कैपेसिटी जो होती है वो 10 से 12 लीटर होती है। 1 से 2 एकड़ अगर जो हमारे किसानों के पास जमीन हो जा रही है तो उसमें जो है उनको हरा चारा भी आराम से उपलब्ध हो जाएगा और उसमें उनका डेयरी फार्म आराम से तैयार हो जाएगा। और एक जो पशु का कीमत का औसत होता है तो हमारे वहाँ 10 से 15 लीटर तक किसान हमारे शुरुआत करते हैं और 15 लीटर एक मैक्सिमम दूध अगर जो हमारे किसानों को मिलता है तो उसमें जो है उनका खर्च और प्रॉफिट दोनों निकल आएगा। और रेट की बात करें तो 60 से 65 हजार के समथिंग जो है खर्च आएगा। देखिए, किसान को अच्छे फार्म के शुरुआत करने के लिए खेती की बात करें तो 2 एकड़ लगभग उसको अगर जो लैंड मिल जाता है तो 2 एकड़ की लैंड में उसको हरा चारा भी उपज हो जाएगी और उससे पशुओं के रहन सहन के लिए फार्म भी बन जाएगा। उनमें जो गोबर निकलेगा उसको भी जो है वो उसके लिए स्टोर करने की जगह बना लेंगे। और A2 दूध की जो गाय होंगी, A2 मिल्क जिनमें होगा, साहीवाल, थारपारकर, राठी, गिर, इनसे एक बात करें तो लगभग रेट का रेशियो कोई भी जाएंगे लगभग 60 से 65 हजार 70 हजार तक जाएगा एक पशु का खर्च जो है। और एक पशु अगर जो आपको पर डे 10 से 12 लीटर दूध देता है तो उस पे एक टाइम पे 100 रुपए का खर्च आएगा। एक गाय पे, एक पशु पे एक टाइम में 100 रुपए खर्च, 2 टाइम में 200 रुपए। और आपको जो दूध की बचत होगी वो 400 रुपए का आपको देगा। उसमें 200 रुपए प्रति पशु पे खर्च निकल जाएगा। 200 रुपए प्रतिदिन एक पशु पे खर्च आपका जो बचत होगी 200 रुपए बचत होगी। जितनी जमीन हमने बताई उसमें लगभग जो है 40 से 45-50 तक पशु रह सकते हैं। लेकिन हमारे किसान, हमारे युवा जब भी फार्म की शुरुआत करें तो 2 गाय से फार्म की शुरुआत करें और 2 गाय से अगर जो उनको लगता है कि हम बेहतर कर ले रहे हैं उसके बाद उनकी संख्या बढ़ाते रहें ताकि उसी में उनका जो है प्रैक्टिकल होता रहेगा, सीखते रहेंगे। हमारे युवा कहीं डेयरी फार्म, उनका नजदीकी डेयरी फार्म हो, वहाँ पे जाके संपर्क करके एक बार 2-4 दिन अगर जो वहाँ पे रुकना भी पड़े तो रुक के देख के फार्म पे एक बार संपर्क कर लें और वहाँ रहन सहन देख लें। क्योंकि सोशल मीडिया की आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया को देखे और अपना पैसा लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए किसी चीज में। इसमें जाने के बाद जल्दी से आप छूट नहीं सकते कि आपने किसी गाड़ी परिवहन वगैरह कुछ भी मतलब कोई भी बिजनेस कर लिया, आपने उसको बेच दिया, वो एक पक्का काम होता है, ये एक कच्चा काम है। इसको आप किसी चीज में पैसा फंसाएंगे, शुरुआत की फार्म हाउस की 10 से 15 लाख रुपए आपने फार्म बनवाने में लगवा दिए, उसके बाद आप उस फॉर्म में कूद गए, आप उसमें नहीं सक्सेस हो पाए, उसमें हमारा युवा काफी जो है उसमें लॉस हो जाता है उसका। इसलिए आप कहीं भी नजदीकी फार्म हो उस पे जाके संपर्क करिए। अगर जो ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए जो है आप हमारे फार्म पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हम भी जो है किसानों को जानकारी देने का काम करेंगे। अगर जो हमारे किसान इस फार्म को शुरुआत करेंगे, इस क्षेत्र में आते हैं तो उनको जो है लगभग 10 पशु से शुरुआत करनी चाहिए। 10 पशुओं से शुरुआत करेंगे और 10 पशुओं में लगभग मान के लिए पर डे का जो खर्च आता है प्रति पशु के हिसाब से हम बता दे रहे हैं, काउंट करके भी बता दे रहे हैं। प्रति पशु के हिसाब से 200 रुपए का खर्च और 200 रुपए की बचत, ये आपका साल का जो बनेगा वो लगभग 7 से 8 लाख रुपए आपको साल में बचा के देंगे। उसमें 2 चीजें आपकी आती हैं। आपने एक तो गौ सेवा का भी एक वो मिला आपको, आपने हमारे किसानों को भी अपने आप से जोड़ा, रोजगार दिया लोगों को, और आपका उसमें जो है ऑर्गेनिक क्षेत्र में भी आपको उसमें बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी काम को करेंगे आपको खुद उसमें समय देना होगा, क्योंकि हम किसी चीज को सोचे करने के लिए उसको लंबा सोचेंगे। और हमने इस फार्म में लगभग जो गायों की संख्या अपनी 50 होती है तो 5 स्टाफ रखे हैं और खुद हम घर के 3 लोग लगे हैं और खुद अपनी जिम्मेदारी पे पर डे इनको रह के इनका खान पान रहन सहन बराबर हम देखते हैं और खुद करवाते हैं। इसमें हम 3 भाई हैं, तीनों लोगों का अनुभव इसी में लग के रहा और इनकी देख रेख के लिए आपको प्रति टाइम एक अपना मैनेजमेंट कोई करना पड़ेगा इसमें, ताकि वो देख सके कि हमारी गायों को खान पान कैसा, कैसे इनका रहन सहन, वो सारी चीजें जानकारी के लिए उसमें खुद आपको जरूर उसमें जो है समय देना पड़ेगा। ये हमारी भारतीय नस्ल की, देखिए भारतीय नस्ल की जो पहचान है आज अपने देश में, घी, दूध, दही जो मांग हो रही है वो देसी नस्लों की हो रही है। और देसी की पहचान जो अपने देश में पाई जाए, जिनके ये हम्प होगा डिल, ये हमारी साहीवाल नस्ल की गाय है और इसमें जितने भी हम्प होगा यही जो है हमारे A2 मिल्क जो है इनसे मिलता है। जिनमें हम्प नहीं होगा उसमें A2 मिल्क नहीं मिलेगा। तो ये हमारी साहीवाल नस्ल की जो है गाय है और इनकी भी क्षमता 10 से 12 लीटर 14 लीटर दूध कर देती है ये आराम से। तो सबसे बड़ी बात है हमारी देसी नस्लों के नीचे सफाई बहुत जरूरी है और ये नेचुरल ज्यादा जो है बेहतरीन इसमें रहन सहन में मांगती हैं। ये हमारी कॉन्क्रेज नस्ल की गाय है जो 12 लीटर दूध की है और ये भी हम दूध खाने के लिए अपने घर पे रखे हैं, काफी समय से है और इस बार दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी। शांति होती है। भारतीय गौ नस्ल ये हमारी आती है तीसरे नंबर पे गिर। गिर का काफी ज्यादा डिमांड है और ये गुजरात में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये हमारे राजस्थान में पाई जाती है और ये हमारे गुजरात में पाई जाती है। तो इनका भी जो है लगभग दूध जो है 6 फैट का होता है और 10 से 12 लीटर दूध देती है। हाँ, आज के समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के कोने कोने में इनके दूध की डिमांड बहुत है। 100 रुपए लीटर, प्रति लीटर 100 रुपए
इनके दूध की डिमांड है और घी भी इनका काफी महंगा बिक रहा है। ये गिर नस्ल की गाय हैं, ये तीनों देखा जाए तो ये गिर नस्ल की हैं। ये अगली हमारी नस्ल आती है थार पारकर। ये हमारे राजस्थान के मरुस्थल में या फिर राजस्थान के एकदम लास्ट में जैसलमेर साइड में ये पाई जाती है और ये भी जो है 10 से 12 लीटर ही दूध देती हैं। ये भी हमारी देसी नस्लों में आती है। देखिए इनके फीड हम्प है, ये भी साहिवाल है हमारी और ये गिर है। ये सभी गाय जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ये सभी जो है 10 से 12 लीटर दूध मिल्क कैपेसिटी इनकी होती है, 10 से 12 लीटर। और इनका जो मिल्किंग पीरियड होता है वो 8 माह का होता है। 8 माह का मिल्किंग पीरियड होगा और 2.5 से 3 महीने पे ये पुनः जो है सीमन ले लेती हैं। उसके बाद इनको 2-3 महीने का 3 महीने का गैप देना पड़ता है और ये बराबर हमारे किसानों को शांत स्वभाव की होती हैं। रहन सहन में इनको हरे चारे में खाने में हरा चारा उपलब्ध कराना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के समस्त किसान भाई पशुपालक भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं। बिल्कुल सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशुपालन के क्षेत्र में देखिए तो हम बराबर इसमें हैं और हम बराबर देख रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए सरकार ने अच्छी योजनाओं का शुरुआत की है। इससे पहले भी शुरुआत की थी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना और वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है। उससे पहले भी योजनाएं आई, कामधेनु योजना आई हमारे प्रदेश में, उसने भी हमारे बहुत सारे किसानों को लाभान्वित करने का काम किया। अब ये जो योजना चल रही है अभी इसका एक विज्ञापन निकला था 14/7/2025 से 13/8/2025 तक था, लेकिन अभी इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 23/8/2025 कर दिया गया है इनको। और इसमें हमारे किसानों को ये एक गौ संवर्धन योजना है। गौ संवर्धन योजना में हमारे किसान 2 गाय रख सकते हैं। 2 गाय के लिए उसको जो सरकार का अनुदान मिलेगा उसमें 80,000 रुपए का जो है अनुदान सरकार दे रही है उनको। और उसमें हमारे किसानों को प्रदेश के बाहर से 2 गाय देसी नस्ल की, देसी नस्ल में जैसे कि हमने दिखाया आपको कि गिर, साहिवाल, थार पारकर और हरियाणवी, ये 4 नस्लें उसमें दी गई हैं। 4 नस्लों की गाय अगर जो आप रखते हैं दूसरे प्रदेश से लाकर और तो आपको सरकार 80,000 रुपए देने का काम करेगी। उसके बाद अगर जो हमारे बड़े पशुपालक हैं तो उसमें 10 उन्नत स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों को रखने के लिए उसमें आपको 11,80,000 रुपए का अनुदान 2 चरणों में सरकार देने का काम कर रही है। उसमें हमारे सभी जो है इसके नियम है। ये योजना उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लागू है। सभी 75 जनपदों में जो है सरकार इसका लाभ देगी सीधे। और इसमें जो गायों की संख्या रहेगी वो 10 गाय जो कि साहिवाल, गिर एवं थार पारकर प्रजाति की रहेंगी। ये आंध्र प्रदेश से आपको लाने के लिए तो उसके लिए हमने अपने फार्म पे सारी व्यवस्थाएं कर ली है। हमारे फार्म पे आपको ये सभी उन्नत नस्ल की गाय भी मिलेंगी और उसके लिए जो भी बिल, बाउचर, बिल्टी पेपर होगा वो हम आपको उपलब्ध कराने का काम करेंगे किसानों को। और इसमें हमारे किसान सीधे जुड़े, आप अपने नजदीकी सेंटर पे जाकर नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात करेंगे, आप उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपकी वेबसाइट है www.upgovernment.upnic.in पे आप संपर्क करके आवेदन करिए और इसका जल्द से जल्द लाभ उठाइए। क्योंकि हमारे सभी 75 जनपदों में हर जनपद में 2800 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा हर जनपद में और गौ संवर्धन से। और उसकी बात करें तो उसमें हर जनपद में मिनी नंदिनी, उसमें हमारे 8 किसानों को जो है लाभ मिलेगा जिसमें उनकी संख्या ज्यादा होगी। उसमें जरूरत पड़ी तो सरकार अभी आगे बढ़ाने का काम करेगी। अभी 23 तारीख तक 23/8/2025 तक जो है हमारे किसानों को ये सीधा लाभ मिल रहा है। उसके बाद हर माह लगभग कई शिफ्टों में जो है इस योजना का हुआ हमारे किसान इस बार तीसरी बार ये अनुदान किसानों को मिलेगा। और उसके बाद फिर जल्दी जैसे ही ये खत्म हुआ फिर जो है ये गौ संवर्धन का आ जाएगा। अभी शायद 3 और 4 दिन हुआ है। पिछले जो किसान 3 महीने 4 महीने पहले आवेदन किए थे सभी का पेमेंट आ गया है और आगे जल्दी फिर जो है हमारे किसानों के लिए नई नई योजनाएं आती रहती हैं। पशुपालन में आप जुड़ेंगे तो आप सरकार ने काफी चीजें सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है किसानों के लिए। बहुत सारे ऐसे जो लोन फाइनेंस कराने का काम किया जिनसे जो कम ब्याज में तो कुछ ऐसे भी वो हैं जिनमें ब्याज देना पड़ेगा कम से कम। बाकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें हमारे किसानों को 40% जो है अनुदान भी मिलेगा। देखिए हमारे किसान अगर जो हमारे युवा किसान अगर जो ब्रीड पे आए तो सबसे बेहतर है। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है हमने इसको किया, लंबे समय से किया कि अगर मैंने डेयरी किया तभी मैंने देखा कि कहीं पे किसान को अच्छा दूध का रेट नहीं मिला तो कहीं पे जो है उसको दाने की महंगाई मिली और कहीं पे अगर जो हमने बेचने खरीदने का काम किया तो वहाँ पे अनुभव की कमी रही या हमें समय से अपने किसानों को पशु समय से नहीं उपलब्ध करा पाए। लेकिन अगर जो हम ब्रीड पे करते हैं तो ब्रीड का काम थोड़ा स्लो जरूर है, उसमें समय लगेगा लेकिन उसमें आपको एक मजबूत पैसा मिलेगा। क्योंकि आप जब किसी अच्छी ब्रीड की गाय या बछिया तैयार करते हैं, कटड़ी तैयार करते हैं तो उसमें आपको मन मुताबिक दाम मिलेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज हमारे कोई भी अच्छे ब्रीडर नहीं है। आज हमारा उत्तर प्रदेश ब्रीडर
की न होने की वजह से अच्छे पशुओं के लिए हरियाणा पंजाब जाने के लिए जो है दौड़ रहा है। और जब हमारे वहाँ अच्छा पशु मिलेगा तो लोग 50,000 की बजाय 60,000 रुपए यहीं पे देके ले लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे विश्वास है लोगों को, ये इसी ब्रीड का जानवर है, ये हमारा विश्वसनीय आदमी है, तो लोग अपने नजदीक ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए लोग हमारे वहाँ के लोग ब्रीड पे काम करें, उसमें ज्यादा फायदा होगा किसानों को। देखिए हमारे किसान भाई अगर जो हमारे गौपालन करते हैं, डेयरी का काम करते हैं, तो उसमें देखिए उनका रख रखाव जो करना है उनको, उसके लिए सीजन की जैसे ही जो उनका सीजन होता है वैसे उनकी रख रखाव की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गर्मियों के मौसम में उनको खुली हवा की जरूरत है, जो हमें पेड़ की भी अगर जो छाया पर्याप्त मिल जाती है, तभी हमारे किसान भाई गर्मी के मौसम में पशुओं को रख सकते हैं। ठंडक के मौसम में उनको बंद रखने की जरूरत है, जहाँ से उनको ठंड ना मिल पाए, ठंडी हवा ना लग पाए सर्दियों के मौसम में। और बारिश के मौसम में गर्मी से भी बचाना है और बारिश से भी बचाना है। हमारे पशु जब भीजते हैं, गाय की बात करें तो पुराने लोगों का कहना है कि गाय जितना भीजती उतना दूध कम करती है और भैंस जितना भीजती उतना दूध बेहतरीन करती है। तो जब गौ पालन में जाएंगे आप, तो गायों को बारिश से बचाने के लिए आपको समुचित उपाय करने पड़ेंगे। रख रखाव की बात करें तो पुराने लोगों का कहना है, और हम बराबर उस चीज को फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसी चीज में रह भी रहे हैं कि एक समय खाने को 1 किलो कम मिले गायों को, लेकिन नीचे साफ सफाई बेहतरीन मिले। अगर जो आप उस चीज को बेहतर कर पाए तभी इस क्षेत्र में जो है प्रवेश करें, क्योंकि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और आप जब उनके नीचे साफ सफाई रखेंगे तो उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, उसमें आपका स्वास्थ्य मेडिकल खर्च कम आएगा। उसके लिए जो है आपको बेहतर से बेहतर उनके नीचे जितना बेहतरीन साफ सफाई रख पाए और रखने की जो है उसमें जरूरत रहेगी। देखिए पहली बात तो खान पान की आती है, तो उनको जो है सुबह शाम जो है आप चारा दाना देंगे और दोपहर को उनको हरा चारा भी पर्याप्त मात्रा में आप उपलब्ध कराने का जो काम करना पड़ेगा आपको। मेडिकल की बात करें तो उसमें आपको टीकाकरण, आपको पशु के खुद अपनी नजर से उस पे एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, जो हमारी पशुशाला को बराबर जो है अपनी नजर से देख सके, बता सके कि पशु की स्थिति को समझ सके कि कब उसको फीवर है, कब वो क्या चाह रहा है, कब पानी उसको समय पे मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। देखिए जब हम किसी चीज में पूरी रूप से उसमें हम उसकी पूरी देख रेख नहीं कर पाएंगे, तभी हमारा पशु अस्वस्थ होगा। अगर पूरी तरह से हम उसको देख रेख कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मौसम का परिवर्तन होता है, लेकिन मौसम के साथ साथ हम अपने खान पान को भी जो है बदलने का काम करते हैं, इससे हमारा पशु एकदम स्वस्थ रहता है। हमारे युवा, हमारे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार साथी हैं, देखिए मैं भी उन्हीं में से था। मैं भी विश्वविद्यालय का जब सफर कर रहा था, जब मैं तो मेरे पास विश्वविद्यालय जाने तक का खर्च नहीं था, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे किसानों को डेयरी में हमारा भी जो है एक सेवा का अवसर रहा, हमें सेवा देने का अवसर मिला, के लिए जो है हम अपने किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम हिम्मत से पीछे नहीं हटे। कई बार ऐसी जो है मुसीबतें आई जिसमें हम एक बार सोचे कि हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटे और इसमें लगे रहे। तो हमारे युवा किसी चीज को अगर मन में सोच ले तो बिल्कुल हम मानते हैं कि नौकरी से बेहतर बिजनेस है। अगर जो आप किसी की नौकरी करते हैं और नौकरी के लिए इतनी ढेर सारी डिग्रियां लेके आप भाग रहे हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम गौशाला क्यों करें, तो देखिए डिग्रियों का ज्ञान जो हमारी शिक्षा है वो हमें कभी पीछे नहीं ले जा सकती है। हम अपनी शिक्षा को लेकर ही आज यहाँ पे पहुंच पाए हैं। बहुत सारे व्यापारी व्यापार शुरू किए, लेकिन कुछ चीजें जो आप शिक्षा के जरिए से जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसमें जब आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्रियां हैं और आपका अच्छा अनुभव है, तो आप अच्छे क्षेत्र में जाके उसमें बिल्कुल सक्सेस होने का काम करेंगे। इसीलिए आप इसमें गौशाला में शुरुआत करिए और ध्यान से करिए, मन से करिए, लगन से करिए, आपको सफलता मिलेगी। आप एक खुद तो आप उसमें जो है एक मालिक बनकर रहेंगे और बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम भी करेंगे। जो व्यक्ति खुद अपने रोजगार के लिए परेशान हो, अगर जो वो पशुपालन में आता है, तो वो अपना खुद का तो रोजगार बनाएगा ही, उसके बाद दूसरों लोगों को भी जो है रोजगार देने का काम करेगा। देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो एक दिन का 70 गायों का रिकॉर्ड है। 70 गाय हमने एक दिन में 3 घंटे में बेची थी। और बात है जाने की, तो उत्तर प्रदेश से जितने भी संबंधित प्रदेश हैं, चाहे वो हमारा बिहार हो, चाहे हमारा वो झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो और हमारा MP, ये सारे प्रदेशों में हमने गाय उपलब्ध कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश तो हमारा बहुत ज्यादा संख्या में हम उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिस जिले में हमारी गाय ना हो, और 1-2 गाय नहीं, काफी संख्या में। मंगलवार को हमारे पास बहुत संख्या में भीड़ आती है और हम सबको गाय देने का काम करते हैं। और विश्वास से बेहतर आज लोग क्यों प्रदेश से बाहर से आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम जिन किसानों को, जिन डेयरी फार्म के लोगों को दूध बताते हैं 15 लीटर और हमारी गाय दूध देती है 17 लीटर, क्योंकि आज इसमें विश्वास जीतने का काम जिन लोगों ने कर लिया इस बिजनेस में, वो सक्सेस हो गया। और लोग इस बिजनेस में लोगों को सच्चाई जानने की जरूरत है, सच्चाई चाहते हैं। बिल्कुल फार्म हाउस पे एक घोड़ी या घोड़ा होना बहुत जरूरी है। जहाँ तक पुराने लोगों की कहावत है, पहले ही कह गए थे लोग कि जब जानो की संपत्ति थोड़ी, पालो गाय बियावर घोड़ी। ये एक बहुत ही पुराने समय की कहावत है और वो आज शायद सच दिखाई देती
हो रही है, क्योंकि आज के समय में पुरानी सारी चीजें जो है आज नए समय में उनका जरूर थोड़ा नए जमाने के संग वो बदलाव हो गया है, लेकिन वही सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि हमने ये घोड़ी ली और मात्र 2.5 लाख रुपए में इस घोड़ी को हमने खरीदा। और आज के 2 साल पहले हमने इसको खरीदा, पुष्कर मेले से खरीदा जाके। इससे पहले भी हमारे पास कई घोड़े रहे। ये जब हम घोड़ी लाए तो इसको मैंने जो है प्रेग्नेंट कराया, और अच्छे घोड़े से प्रेग्नेंट कराया, और हमको 20 लाख रुपए मिल रहा था। हमने इसको नहीं सेल किया, हमने कहा इसका 50 लाख रुपए भी मिलेगा, हम इसको सेल नहीं करेंगे। तो देखिए इसके बहुत सारे खरीदार हुए, क्योंकि अच्छी ब्रीड की घोड़ी थी, और इसमें लोगों को लगा कि ये अच्छे बच्चे देगी। फार्म हाउस है, आपको फ्री टाइम पार्ट टाइम जब बचा, आपने बिजनेस के लिए अपनी गाय रखी, गौ सेवा की, इसमें आप पार्ट टाइम इसमें शाम सुबह शाम इसमें अपना मस्ती टाइम भी हो जाता है, राइडिंग वगैरह भी हो जाता है, और अच्छे बच्चे साथ ये एक मजबूत कीमत देंगी हमें। इनसे हमें एक मुफ्त रकम मिलेगी। जब इनसे हम अच्छे ब्रीड के सांड से इनसे हम बच्चे लेंगे तो इनको हमें जो बच्चा मिलेगा वो शायद जो है 50 लाख 60 लाख या करोड़ रुपए तक की भी जा सकता है। आप ब्रीड पे जाएंगे, घोड़ों की बात करेंगे तो आप कभी भी गूगल कर लेना, गूगल पे 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ के घोड़े जो है अपने भारत में, अपने यूपी में जो है लोगों के पास हैं। तो वो कहीं से नहीं आए हैं, ये अच्छी ब्रीड की घोड़ी रखी है आप, और अच्छे ब्रीड के घोड़ों से जो है उनको क्रॉस कराएंगे तो आपको अच्छे बच्चे भी मिलेंगे। आपकी 2 चीजें फायदे होंगे इसमें। आपको एक तो मस्ती टाइम, आपके एक फार्म पे शौकीन जानवर भी है, और उसके बाद आपको एक मुफ्त रकम भी मिलेगी। ये उसी के बचत में खा लेंगे, किनारे बंधे रहेंगे। और जहां तक बात रखते हैं कि अधिकतर फार्म हाउस आप जितने भी देखे होंगे, पंजाब हो हरियाणा हो कहीं भी, हर फार्म हाउस पे आपको 1-2 घोड़े जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही सवाल है। आज हमारे प्रदेश के, देश के युवा किसी चीज को करने के पहले उसका फायदा भी चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उसका नुकसान सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये बिजनेस अगर जो हम करना चाहते हैं तो उसमें हमारा नुकसान क्या होगा। तो नुकसान, उसमें 3 बड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर जो हमारा कोई युवा डेयरी कर लेता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है लेबर दिक्कत, क्योंकि इस काम में स्टाफ की समस्या आती है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ी समस्या उसके बाद आती है, तो अच्छे पशु का हम क्रय कैसे करें, उसकी पहचान कैसे करें, अच्छे पशु की पहचान के लिए। और दूसरी हमारी ये स्टाफ की समस्या, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या आती है आज हमारे डेयरी फार्म में। डेयरी फार्म को चलाने के लिए तो हमारा हर युवा चाहता है कि हम किसी काम को करने के लिए उसमें फायदे के साथ साथ नुकसान भी जानने की बिल्कुल कोशिश करता है। तो आप जब किसी चीज का नुकसान जानेंगे तभी जो है, जब फायदा नुकसान दोनों समझेंगे तभी उस चीज की जो है शुरुआत करेंगे। तो 3 पॉइंट उसमें आते हैं। एक पहला आता है कि सबसे बड़ी समस्या आती है मैनेजमेंट की, कि हम कैसे बेहतर मैनेजमेंट हमारे फार्म का हो सके, उसके लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जो है जरूरत होती है। दूसरी आती है कि जो काम करने वाले वर्कर, स्टाफ की समस्या होती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है फार्म में। अच्छा खासा फार्म चल रहा है और बीच में जो है हमारा जो स्टाफ है वो चेंज हो गया, तो उन पशुओं की जो रहन सहन और खान पान के बारे में जानता है, अचानक उन पशुओं को जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे वो पशु। तीसरा हमारा जो पॉइंट आता है कि अच्छे पशु की जो है हम कहाँ से जो है उसकी पहचान करें और कहाँ से हम परचेज करें, ये भी तीसरी एक समस्या आती है। तो इसी वजह से 3 समस्याओं की वजह से हमारे किसान थोड़ा जो है जरूर जो है डिस्टर्ब होते हैं इधर उधर, लेकिन वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें भी जो है आप किसी चीज को करना चाहेंगे तो बेहतर हो जाएगा।